कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? इससे पहले वाली क्लास में हम लोग अंतिम अंतिम फलन के बारे में जान गए थे कि फलन को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे अगर हमको कोई संबंध दिया हुआ है। पहले मैं आपको आपके सामने एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। आपको सोचना है क्या ये फलन है या फिर फलन नहीं है। भैया जी जानते हैं आप पूरा का पूरा क्विज में सातों का सातों क्वेश्चन जो है ना यही भर दिए थे, फलन है कि फलन नहीं है। तो वहां से जो है जो गलती हुआ था है तो आपसे हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन दीजिए, ध्यान से समझोगे। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ से अब आपका मेन पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है फलन, क्योंकि ये फलन आपका त्रिकोणमितीय फलन मतलब चैप्टर 3 में भी काम देने वाला, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ने वाले वहां पर, ठीक है, वहां पर भी ये काम देगा फलन आपका। इसलिए मैं कह रहा आज से फलन को इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि कभी फिर से क्यों पढ़ना जब जान रहे हो उसके बारे में। तो बात समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं बात को, चलिए समझाइए। सुनो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कह रहा एक रिलेशन ऐसा बन रहा, कैसा बन रहा भैया? इस रिलेशन में x, y के रूप में एलिमेंट है और y बराबर x प्लस 1 है। ठीक है, y बराबर क्या है? x प्लस 1 है। तो आपको ये बताना है, और x, y, x मेरा बिलोंग कर रहा है a के अंदर, इस a में x बिलोंग कर रहा और y मेरा बिलोंग कर रहा है इस b में बिलोंग कर रहा। चलो अब हमको जो है इस रिलेशन के आधार पर पहले इसका आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे। कहां पर आपको इसका रोस्टर फॉर्म पहले बनाना है? ऊपर कहीं रोस्टर फॉर्म लिख लो, क्या दिक्कत है? यहीं पर रोस्टर फॉर्म लिख लो। पहले रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद फिर आपको यहाँ दर्शाना है, ठीक है। फिर यहाँ आप दर्शाओगे, इस तीर आरेख में दर्शाओगे सारे रिलेशन को। भैया जी पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ले। सुनो, आगे में x का वैल्यू लेना है। x मेरा इस a का एलिमेंट हुआ, अर्थात x मेरा a में बिलोंग कर रहा और जो y है वो y मेरा b में बिलोंग कर रहा। हाँ भैया ये तो हम जानते ही थे, कल ही आप सिखाए थे। बहुत अच्छा भैया। और जानते हैं x, y के रूप में लिखना है ना, पहले हम लोग x का एलिमेंट लेंगे। अच्छा जी, पहले हम लोग x का एलिमेंट लेने वाले, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अर्थात पहले 2 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर आपको 5 लेना है। इसके अलावा और है क्या x का एलिमेंट? नहीं, और एलिमेंट नहीं है। यहाँ बोला गया y जो है ना वो x से 1 ज्यादा है, अर्थात जो भी y का वैल्यू लेंगे वो x से 1 ज्यादा रहेगा। 2 से 1 ज्यादा 3 हो गया, 3 से 1 ज्यादा 4 हो गया, 4 से 1 ज्यादा 5 हो गया, 5 से 1 ज्यादा 6 हो गया। देखो क्या इसमें 6 तक एलिमेंट है? अगर 6 तक एलिमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ से उस रिलेशन को हटा देना है। भैया यहाँ तो 6 तक एलिमेंट है ही, फिर क्या दिक्कत है? आराम से रिलेशन बनाना है आपको। 2 को भैया जी 3 से मिला दिए, ठीक है, 3 को 4 से मिला दिए, 4 को 5 से मिला दिए, 5 को 6 से मिला दिए। जो ये रिलेशन बन रहा है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, फलन है, ये आपको बताना है। अब मैं नहीं बताने वाला, ये आपको खुद बताना है क्या ये फलन है या नहीं है। वीडियो आप यहाँ पर रोक सकते हो। अगर मैं कह रहा ना वीडियो रोकने, तो रोकना है, कुछ देर सोचना है। क्या वीडियो रोकना है और कुछ देर सोचना है, क्या सच में ये फलन है? भैया कल तो आप समझाए थे फलन होने के लिए 2 चीजें चाहिए हमको। फलन होने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला, a का प्रत्येक अवयव चाहिए, a का प्रत्येक अवयव में तीर दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या? और हर एक का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब ही मौजूद हो। अच्छा जी, केवल एक प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए। हाँ, एक और केवल एक प्रतिबिंब ही मौजूद होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो मेरा फलन हो जाएगा। बहुत छोटे, आपको तो कल की बातें याद है। चलो इसी तरह आपको समझना है, सीखना है। फलन को याद कर लिए वो और अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो, देख रहे हैं पहला कंडीशन क्या था? a का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। a का प्रत्येक अवयव, कोई a में कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? ना 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 भैया, कोई एलिमेंट तो ना छूट रहा। चलो पहला मेरा जो ये स्टेप था वो क्लियर हो गया। सेकेंड कर रहा है कि एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो 2 का एक और केवल एक प्रतिबिंब ही मिल रहा, 3 का, 4 का, 5 का, सब का केवल एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा। अर्थात ये जो है आपका रिलेशन फलन है। ये मेरा क्या है? फलन है। अतः यह संबंध यहाँ लिख दो, यह जो संबंध है वो संबंध क्या है? ये संबंध मेरा फलन है। और कैसे जानोगे ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फलन डिसाइड करने के लिए ये 2 बातें आपको अभी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। फलन के लिए ये 2 बातें आपको समझना है। क्या? पहला, a का प्रत्येक अवयव, और दूसरा एक और केवल एक प्रतिबिंब ही होना चाहिए। ये 2 बात को अभी अपने दिमाग में बैठा लो फलन के लिए। और फलन है कि नहीं है इस बात को चेक कैसे करते हैं? सिंपल सा, क्या a का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए? क्या a का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए? एक ये देखो, और ये लेस देन नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन हो गया तो समझ लो अब वो मेरा फलन नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना, सब कुछ छोड़ देना। क्या फलन नहीं है
ये डिसाइड कैसे करेंगे? हम ये डिसाइड करने की हम ए के एलिमेंट को देखेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ए का प्रत्येक अवयव है या फिर नहीं है। अगर प्रत्येक अवयव नहीं होगा तब मेरा वो फलन नहीं होगा, इस बात को समझ के चलना। अगर कहीं पर रिलेशन में हमको लेस देन दिख जाएगा तो वो मेरा फलन नहीं होने वाला। ये सब कुछ हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई समस्या हुआ भैया जी? ना ना ना, समस्या कहाँ हुआ। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से आपका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा। जितना हम लोग कल पढ़े ना, जितना हम लोग कल फलन के बारे में पढ़े, सिर्फ उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन के तहत। अब सेल्फ टेस्ट आपका सुन लो, हम लोग वैसे 2.2 तक जो प्रश्नावली है वहां तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब 2.3 में प्रवेश करने वाले हैं, उसमें से जो सवाल आपसे बनने वाला वो सवाल हम लोग लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। तो लिखने में ज्यादा समय ना हो इसलिए हम लोग वीडियो रोक लेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। अब हम लोग 2.3 में प्रवेश करने वाले हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी थी, इस बात को जान लो कि आज से जो है, जो आप 6 क्वेश्चन बनाते हो ना, उसको थोड़ा चेंज करो। ये 6 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा चैप्टर 1 से बनाते हो, नहीं, हम इसको 2 भाग में तोड़ना है। अब होमवर्क में क्या करना, सुन लो। होमवर्क आपका 2 भाग में टूटेगा। पहला 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप चैप्टर 2 से बनाओगे, चैप्टर 2 से बनाओगे जो अभी पढ़ रहे हो आप। और बचा 3 क्वेश्चन। भैया जी 3 क्वेश्चन कैसे बचा? आपका तो मैथ खराब हो गया है, 2 क्वेश्चन बचेगा ना, ऐसे तो ना करिए। अब 3 क्वेश्चन बनाना है पीछे से, और फर्स्ट चैप्टर से आपको 3-3 क्वेश्चन कंटिन्यू रखना है, और सेकंड चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह आपका पहला चैप्टर भी रिवीजन होते रहेगा, और आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर का 4-4 क्वेश्चन बनाना है। जो पढ़ोगे तो वहां से आपका रिवीजन होते चलेगा। तो दोनों तरीके से आपको रिवीजन करना है। मैथ का मतलब वो जितना रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको उतना काम नहीं देगा जितना आपको ये काम देने वाला, इसलिए इस पढ़ाई से ज्यादा सीरियस आपको ये पढ़ाई देना है। ये आपका सेल्फ पढ़ाई है, खुद का ही है, और जो खुद करोगे ना वही आपको एग्जाम में साथ देगा, इस बात को समझ के चलना। ये सब उतना साथ नहीं देगा जितना आपका ये साथ देने वाला, और ये तभी कर पाओगे जब इस क्लास को अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। भैया कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, ये भी साथ दे रहा है। अरे हाँ छोटे, क्यों नहीं साथ देगा? मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ नहीं देगा? यहाँ ध्यान दो, बातें समझ में आई? इस प्रकार से क्या करना, अरे 3 को चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन बनाना। ये चैप्टर फर्स्ट से है, ये चैप्टर सेकंड से है, इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए हो। अब बारी बारी से क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपका एग्जाम्पल 10 से, ठीक है। आप अपनी किताब में देख सकते हो, मेरे पास किताब तो आपके मोबाइल में, मतलब आपका किताब मेरे मोबाइल में कैद है, ये तो आपको पता ही है, इसी से देखना पड़ता। कोई नहीं, इसके बाद जो है ना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताने वाला, उसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमको प्रूफ करना है ये सब मैं लिख लूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना आप खुद से ना, क्वेश्चन लिखने का समय बच जाएगा अगर आप बोलो तो। ये जरूर जरूर आप, लेकिन इतना समझा दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, वो मैं समझा दूंगा, यहाँ ध्यान दो आप। इसको पहले खुद से बनाना है। यहाँ क्या दिया हुआ इसको समझो। यहाँ जो है ये बताया गया है कि एन पर परिभाषित है, मतलब संबंध जो जा रहा है, एन इधर रहेगा, इधर भी एन रहेगा। एन का मतलब है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब एन पर का मतलब क्या हुआ, ये भी एन है, ये भी एन है, इधर 1 2 3 4 इससे चल रहा है, 1 2 3 4 इससे चल रहा है एलिमेंट। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो? हाँ भैया समझ पा रहे हैं। चलिए, एन पर परिभाषित एक फलन है, वो संबंध किस प्रकार से, संबंध को देखो भैया। संबंध जो यहाँ दिया हुआ है, आर संबंध यहाँ दिया हुआ है, पहले इस संबंध को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। संबंध को लिख लिए, x, y सच डेट y इक्वल टू 2x, और x और y मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब हमको बताना है, पहले तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखोगे। रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद उसके बाद हम लोग तीर आरेख खींचेंगे। तीर आरेख खींचने के बाद उसके बाद हम लोग प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखेंगे। प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखने के बाद तो हम लोग ये बताएंगे कि यह फलन है कि फलन नहीं है। इतना सारा काम करना है आपको, ठीक है। चलिए पहले आप खुद से ट्राई करोगे, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एन के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट होने वाला। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 इस तरह का एलिमेंट होने वाला, ठीक है। जहां तक आप ले सकते हो वो आपकी इच्छा है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, इसलिए अब यहाँ कोई बंदिश नहीं कि आपको यहीं तक लेना है, यहीं तक करना है, ऐसा कोई बात नहीं, जहां तक आप ले सकते हो। बोला गया है क्या, x का मान आप जो भी लीजिएगा ना, y का मान उसका दोगुना होने वाला, मतलब समझो y इक्वल टू 2x है। अगर x का मान आप 1 लीजिएगा तो y का मान 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना, y का मान x से 2 गुना होने वाला। हम x का मान 1 लेते, स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, ठीक है। 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा वो बताओगे। x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा वो बताओगे। x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा वो बताओगे। x का मान 4 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा वो खुद को बताना है, खुद से बताना है आपको। अगर x का मान 5 लेंगे तो y का मान क्या होगा वो बताओगे। इस तरह जितना आप एलिमेंट चाहो उतना एलिमेंट ले सकते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉट 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 लगा दिए, ठीक है। अब देखो, अगर x का मान 1 हो रहा है तो y का मान x का 2 गुना अर्थात 2 हो गया।
यहाँ पर 2 का 2 गुना 4 हो गया, 3 का 2 गुना 6 हो गया, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10। इस प्रकार ये हम लोग का टर्म बन चुका है, अर्थात 1,2, ठीक है, 2,4, 3,6, 4,8, इस तरह का एलिमेंट आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर टोटल नेचुरल नंबर लेंगे, इधर क्या क्या मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 का मिल रहा है भैया, 2, 4, 6, 8 ये सब मिल रहा है। चलो पहले प्रांत लिखते हैं, पहले खुद से लिखोगे तो प्रांत क्या हो सकता भैया, तुरंत लिख देते हैं। एक बात ध्यान में रखना छोटे, गलत हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप जो खुद से प्रयास कर रहे हो ना, यही आपको बेहतर बनाने वाला, इस बात को समझ के चलना। आप खुद से बनाओगे तो आपका मैथ के प्रति जो लगाव है वो उतना और बढ़ेगा, और जितना लगाव बढ़ेगा उतना ये संभावना है कि आप और आगे बढ़ोगे। तो जब मैं बोलता ना कि आपको खुद से बनाना है, तो कम से कम गलत ही सही लेकिन खुद से बनाने का प्रयास करो। क्या होगा, ऐसे काटना होगा काट देना, लेकिन यहाँ इसको देख के मैं नाराज नहीं होने वाला। यहाँ जितना काटना है काट लो, एग्जाम में नहीं काटना है, इतना ओवर राइटिंग नहीं करना है। मतलब अभी जितना खून पसीना बहाना है बहा लो, जितना अभी खून पसीना बहेगा एग्जाम युद्ध में उतना कम आप घायल होगे, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ आपके सामने प्रांत कौन कौन होगा इसको देखेंगे। इसमें किसके ऊपर तीर लगा, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4, 5, 6, जितना ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, जितना आप ले सकते हो, डॉट डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो, हाँ भैया इस बात को हम समझ रहे हैं। चलो परिसर क्या क्या होने वाला, 2, 4, 6, मतलब परिसर के अंदर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह का एलिमेंट आने वाला। और डॉट 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 लगाना भूलना मत, ये डिनोट कर रहा है इसमें संख्या आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। सहप्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा ये नंबर होगा, पूरा का पूरा, मतलब 1 से लेके जहां तक आप ले सकते हो, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ये होने वाला। प्रांत और सहप्रांत दोनों सेम होने वाला, परिसर अलग हो जाएगा। इसको अगर समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे हो। अब फलन है कि नहीं है इसको समझो। इसमें 5 का संबंध 10 से होने वाला, 6 का संबंध 12 से होने वाला, जितना आप संबंध कर सकते करो, उतना बना भी नहीं पाओगे आप। अब ये देखो, क्या 7 का संबंध पता है, 8 का संबंध पता है किससे होगा, 16 से, हाँ भैया पता है। अब फलन क्या कहता है, फलन कहता कि ए का प्रत्येक, अभी हाँ ए तो नहीं एन है, तो एन का प्रत्येक एलिमेंट में तीर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं सबके साथ तीर लगा हुआ है, हाँ भैया आप जितना ले सकते हो सबके साथ तीर लगेगा, लेकिन उसका लिमिट है, क्यों, उतना कॉपी ही नहीं है आपके पास। तो यहाँ इमेजिन करो कि सबके साथ तीर लगा हुआ है, हाँ भैया सबके साथ तीर लगा हुआ है, अर्थात पहला ये एग्जाम पास कर गया। दूसरा एग्जाम में क्या था, दूसरा एग्जाम में था सबका एक और एक ही इमेज बनना चाहिए, तो एक का एक और केवल एक प्रतिबिंब 2 है, 2 का एक और एक का प्रतिबिंब 4 है। मैंने सिखाया ना, एक का प्रतिबिंब कौन होगा, शायद मैंने नहीं बताया रखना, एक का प्रतिबिंब क्या होगा भैया, एक का प्रतिबिंब यहाँ दर्पण लगा हुआ है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, एक का प्रतिबिंब 2 बन रहा और 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 बन रहा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब कौन बन रहा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 बन रहा। इस बात को समझना है, मेरे साथ मैंने नहीं बताया था पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, भैया ये आप लिखिए इतना, ये तो बहुत ही खराब आप अक्षर लिखे, अरे कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। हम लोग ये बातें समझ चुके हैं कि सबका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात ये मेरा फलन है, अतः यह फलन है, अतः यह फलन है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, क्या दिया हुआ है क्या प्रूफ करना वो उतारने वाले, ठीक है। तो ध्यान से सेकंड, ये आपका सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बनाओगे, ओके। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ भैया सब क्वेश्चन दिख रहा है। आप किताब में एग्जाम्पल 11 निकाल के देख लोगे, ठीक है। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 42 है ना, पेज नंबर 42 में एग्जाम्पल 11 देख लोगे। चलो आप भी किताब निकाल लो और हम लोग ध्यान पूर्वक इसको बनाएंगे, समझेंगे। बताना है बारी बारी से क्या ये रिलेशन मेरा फलन है कि फलन नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो बताने के लिए पहले आपको तीर आरेख खींचना है सबका, तीर आरेख खींचने के बाद तो आप बताओगे हाँ ये फलन है या ये फलन नहीं है, तब ये बताना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, r इक्वल टू 2,1 है, इसमें x का मान क्या है और y का मान क्या है छोटे, तो भैया मुझे पता है ये आगे वाला x होता और अंतिम वाला y होता, अर्थात x का मान 2 है, 2 मेरा x है, मतलब x की जगह पे यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, अर्थात जो x का जो वैल्यू लीजिएगा उसमें 2, 3 और 4 लेना है आपको। बहुत अच्छे, बस यही करना है आपको, ठीक है। ये समझो, ये बन गया, आराम से आपको इस तरह बना लेना है। इसमें x बिलोंग करता, इसको हम लोग a मान लेते, इसमें y बिलोंग करता, इसको हम लोग b मान लेते, वरना नहीं भी मानोगे सिर्फ लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। ये a सेट है, ये b सेट है, इसके अंदर x का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है के अंदर 2, 3 और 4,
तो 2 3 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा, और वाई सेट मतलब बी सेट के अंदर जो वाई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, वाई एलिमेंट कौन है, 1 1 1, अर्थात 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा, ठीक है। और 2,1 2,1 3,1 4,1, देखो तो क्या इसमें से कोई एलिमेंट छूट भी रहा, नहीं दिया जी, कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा, और सबका केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब ही बन रहा है, अर्थात ये जो रिलेशन है वो मेरा फलन है, अर्थात यह फलन है, अर्थात यह फलन है। बताओ कितना आसान था। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन का दोनों आप खुद से बनाओगे, सेल्फ टेस्ट का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, एक मैंने बता दिया, बाकी आपको खुद से बनाना है, ठीक है। बाकी खुद से बनाओगे तो दोनों या तुरंत बना देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, अगर मिलाओगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2,2 है, 2,4 है, 3,3 है और 4,4 है। हाँ भाई ये सब तो है। अब बारी बारी से इसका पहले तीर आगे खींचेंगे ना, उसके बाद देखेंगे मेरा फलन है कि नहीं है। देखो इसमें x का एलिमेंट इसमें y के रूप में एलिमेंट बिलोंग करेगा, 2 2 3 4, अर्थात 2 3 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगेन 2 4 3 4, अर्थात 2 4 3 4 तो है ही इसके अंदर। सेट में एक ही एलिमेंट दो बार नहीं दिखते, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े हैं। हाँ भैया 2,2 2,2 2,4, ठीक है, 3,3 और 4,4, बहुत अच्छे। हम लोग बताए थे कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए मेरा पहला काम है सेट ए में कोई एलिमेंट छूट रहा नहीं छूट रहा, ये तो पास कर गया। दूसरा काम है लेस देन अगर हो गया, अगर लेस देन हो गया तो मेरा फलन नहीं होगा, ये लेस देन मेरा फलन नहीं कहलाता है। देखो कहीं पर लेस देन है, देखिए हाँ भैया यहाँ पर लेस देन है, तो ये मेरा फलन नहीं होगा। और एक बात सुन लो, एक ही मैंने बताया था ना, एक पुत्र का 2 मां नहीं हो सकता, वहां से भी आप ध्यान में रख सकते हो इस बात को, ठीक है। और 2 का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 2 बन रहा है और 4 बन रहा है, केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब ही बनना चाहिए। 3 ऑप्शन है आपके पास ध्यान रखने के लिए, जिससे आप ध्यान में रखो। मैंने बता दिया, ये आपको इजी लगेगा, लेस देन वाला, लेस देन दिखेगा मतलब वो फलन नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अतः यह फलन नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, आराम से बनाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, चलो भैया पहले इसको मिटाइए, सही, तीसरा नंबर क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। पहले खुद से बनाओगे, आपको सिर्फ मिलाना है। हाँ भैया पता है मुझे, और हमसे मिला ही रहे यहाँ ध्यान दोगे छोटे, चलो बहुत अच्छे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे और समझने का प्रयास करोगे क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। इसमें जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इसमें x की जगह पर क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उसको देखते हैं। x का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब x का मान 1 2 3 4 5 और 6 है। y का मान जो है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 और कुछ नहीं है। इसका एक का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4, 4 का संबंध 5, 5 का संबंध 6, 6 का संबंध 7। तो ये जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन या फलन है या नहीं है उसको समझना है भैया। देख लेते हैं, मान लिए है ये सेट का मान नाम है ए, इस सेट का नाम है बी, नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब यहाँ ध्यान दो, फलन के लिए इसमें प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बनना चाहिए, बन रहा है, हाँ बन रहा है। अगेन इस साइड जो है और क्या, सबका एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, कहीं पर लेस देन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भैया जी, अतः यह फलन है, अतः यह, अच्छे से लिखो ना, यह फलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और उतारते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, ठीक है, ध्यान से बनाना है छोटे। मैं सोच क्या रहा हूँ, एक काम करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है ना फलन का प्रकार बताना है हमें, और थोड़ा सा ऑपरेशन कुछ बताना है आपको, f प्लस जी वाला, f इंटू जी वाला, वो सब बताना है। वो एक काम करते हैं f बटे जी वाला, तो एक काम करते हैं, इसके आगे क्लास जो है वो कल रिकॉर्डिंग करेंगे, थोड़ी लंबी क्लास चलेगी आज की, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे समझना है सारे टर्म को, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर में इस वाले टर्म को कंप्लीट कर लिया जाए, और जो प्रकार है वो अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ से हर एक लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला है, इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक क्लास। तो कोशिश करना है हर एक क्लास को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। थोड़ा समय भी ज्यादा हो रहा है, और कोई नहीं, हम लोग कल अच्छे ढंग से इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कल ही जो है आपका प्रकार ही बता दिया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग क्लास करते हैं। लोग फिर से जो है वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आज हम लोग जो है क्या क्या सीखने वाले। आज हम लोग फलन का प्रकार, और जब दो फलन को आपस में जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या रिजल्ट होता है वो जानना है। अब यहाँ से जहां पर भी हम हैं वहां से आगे बढ़ने से पहले आपके मन में इस बात को, आपके दिमाग में इस बात को जरूर मैं डालना चाहूंगा कि आखिर ये फलन क्या होता है, आप फलन को किस प्रकार से देखोगे, इस फलन को किस प्रकार से समझोगे। पहले हम
आपके मन में इस बात को रखने वाले हैं। तो आपको ये समझना है, सुन लो, आपको जो है ना ये मान के चलना है कि फलन जो है ना, आप अपने लाइफ में जो है काफी तरह के मशीन को देखते होगे। हाँ भैया, मैं एग्जांपल देता हूँ। भैया बताइए एग्जांपल जल्दी जल्दी से सुनिए। जैसे ये है हमारा क्या, जैसे ये मेरा फ्रिज, अभी गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो ये एक मशीन हम लोग फ्रिज ले लेते हैं। फ्रिज का क्या काम है, ठंडा रखना। आप कोई सा सामान इस फ्रिज के अंदर रखोगे, कोई सा सामान फ्रिज के अंदर रखोगे, फ्रिज का बस एक ही काम है कि इस सामान को ठंडा कर देना। उसी तरह आप जो है एक ऐसा आपको मशीन मान लेना है जो कि फलन है, लेकिन इस फलन में आप कोई भी मान डालोगे। जैसे मान लो हम एक फलन मान लेते हैं y=x, ये फलन मान लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम x का कोई भी मान डालेंगे, x का कोई भी मान रखेंगे। जैसे मान लो x का मान हम रखते हैं 1, तो y का क्या मान आने वाला, तो बोलोगे भैया y का मान जो है 1 ही आएगा। ये इस प्रकार का आप मशीन ही लिए हैं जिसमें अगर आप x=1 एंटर करेंगे तो रिजल्ट y का वैल्यू 1 ही होने वाला। अगर हम x का मान 2 एंटर करने वाले हैं तो y का मान क्या आएगा। देखो यहाँ पर अगर x का मान हम 2 पुट करेंगे, खुद से सोचने का प्रयास करो ना, अगर x का मान यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर y का वैल्यू 2 आने वाला। अगर हम लोग x का मान 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, जो x का वैल्यू y का वही वैल्यू होगा, अर्थात y का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अब आपको अपने मन में ये बात को बैठा लेना है, चाहे बोलो y चाहे बोलो fx, दोनों मेरा बराबर है। मतलब ये y हम कैसे निकाल रहे थे, जब इसमें हम x का वैल्यू पुट कर रहे थे, जब इस फंक्शन में x का वैल्यू पुट कर रहे थे तब जाकर के y निकल रहा था। उसी चीज को यहाँ पर लिखे, ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तब जाकर के मेरा y निकलेगा। इस बात को समझो, कहीं कहीं y के जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा fx। fx का क्या मतलब हुआ, इस फंक्शन जो ये मेरा मशीन है, इस फंक्शन में जब हम लोग x का वैल्यू एंटर करेंगे, x का वैल्यू डालेंगे, तब जाकर के मेरा रिजल्ट जो है वो कुछ y का वैल्यू देगा, fx का वैल्यू देगा। शायद अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी ना। अभी हम लोग 2-3 एग्जांपल लेने वाले हैं, तब अच्छे से क्लियर होने वाला और यही सब पढ़ने वाले। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ fx=x लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, इसका नाम सीखेंगे आज। थोड़ा सा क्लास जो है ना, आपको ध्यान से क्लास को करना है, थोड़ा सा क्या मतलब अपना आप 100% यहाँ से देना होगा आपको आगे की बात समझने के लिए, क्योंकि आगे आपको समझना होगा जब मेरा फंक्शन दिया हुआ रहेगा fx=x, इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। हम आपके सिलेबस अर्थात जो आपके किताब में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आने से पहले आपके मन में ये बात तो बैठा दे कि जो हम fx=x ले रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है, इसको समझ तो ले पहले हम। हाँ जी, चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर मान लो एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक ऐसा हमारे सामने मशीन है, समझो एक और मशीन हम लोग ले लिए। हमारे पास तो भैया आपके पास तो दिमाग है, फटाफट मशीन बना लेते हैं। हाँ जी, मान लीजिए मेरा मशीन है fx=3 मशीन है, ठीक है। मतलब इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी एंटर करोगे, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा 3। जैसे मान लो एक और मशीन आपको मैं एग्जांपल देने वाला, जैसे मान लो मैं ठीक, मैं अपने आप को नहीं क्या, हाँ एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा। मान लो ये वॉशिंग मशीन होता है, क्या होता है, इसके अंदर आप किसी प्रकार के कपड़े को एंटर करोगे ना, तो वो हमेशा जो रिजल्ट आने वाला वो रिजल्ट क्या आएगा, या रिजल्ट आएगा कि वो कपड़े को धो देगा मशीन। बस वही बात है, आप कुछ कोई सा भी कपड़ा इसके अंदर एंटर करोगे ना, तो मशीन का काम है कि इसको धो करके बाहर निकाल देना, बस यही काम है यहाँ पर। fx=3 जो ये मशीन है, इस मशीन में x का हम कोई सा भी वैल्यू पुट करेंगे, ये मशीन बस एक ही काम करता कि उस x के वैल्यू को रिजल्ट में आपका 3 ही देगा। समझ रहे हो, x का वैल्यू आप कोई सा भी पुट करोगे, फंक्शन क्या कर रहा है, उसको 3 में कन्वर्ट कर रहा है। एक बार फिर से समझो, अगर नहीं समझ रहे हो तो x का मान इसमें कोई सा भी आप पुट करो, कोई सा भी पुट करो, रिजल्ट क्या आने वाला, फंक्शन क्या करने वाला, उसको 3 में कन्वर्ट कर देने वाला। अर्थात 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 बात को समझो। इसके अंदर मेरा मन किया भैया जी x का मान हम 1 पुट करेंगे, इसके अंदर मेरा मन कर रहा है x का मान 2 पुट करेंगे, x का मान 3 पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा मेरा 3 ही आएगा। x=1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करके रिजल्ट हमारा 3 ही दे रहा है, ठीक है। अगर x का मान यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमेशा रिजल्ट 3 ही दे रहा है, x का मान 3 ही पुट करने पर रिजल्ट मेरा 3 ही आ रहा है। ये हमारा फंक्शन हुआ। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो फिर से मैं एक समझाता हूँ। एक और एग्जांपल हम लोग लेने वाले, fx=3 लिया है ना, हाँ जी fx=3 लिया है।
3 मेरा कांस्टेंट टर्म है। हाँ जी, चलो यहाँ तक तो हम लोग समझे हैं। हाँ, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता, सुनो, समझना है सिर्फ आपको, आज का काम है सिर्फ समझना। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप समझ जाओ। नहीं समझोगे कोई बात नहीं, मैं वहां हूं ना भैया। आप क्या करोगे, कॉपी लोगे, मेरे पास आओगे, भैया मुझे समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, सिर्फ आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक। यहाँ पर आपके सामने कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। अब मैं बोलूंगा ये जो आप x का मान निकाल रहे हो और जो y का मान निकाल रहे हो, ये है क्या। जैसे हम लोग तीर आरेख खींचते थे, तीर आरेख में बताओगे आप, आपको ही बताना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आपको ही ये चीज बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसको हटाया जाए, इसको हटाइए, इसको हटाइए भैया से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, इसके आधार पर जो है पहला काम करना है आपको, तीर आरेख खींचना है। मैं आपको यहाँ पर बना देता कैसे कैसे क्या करना, तब मैं खुद बोलूंगा आप बनाओ। मान लो ये x का वैल्यू है, पता है ना, पहला जो होता है प्रांत, उसमें पूरा का पूरा x बिलोंग करता है इसके अंदर, ये हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ ये तो सीखे हुए हैं। ये मान लो y का वैल्यू है, ये परिसर है मेरा, परिसर में कोई कोई जिसमें तीर लगा होगा वो मेरा परिसर होगा, वरना ये पूरा का पूरा सह प्रांत है, ठीक है, बातें समझ रहे हो। हाँ भैया, अब इस तीर आरेख में x का मान 1 2 3 पुट कर रहे हैं, 1 2 3 पुट कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा 1 2 3 ही हो रहा है, ठीक है। आपको फंक्शन बनाना है, कैसा फंक्शन बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का फंक्शन बनाना है, ठीक है। अर्थात जब हम इसके अंदर x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा। ऐसे बनाओगे, समझना, समझोगे तब बनाओगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया होगा, ठीक है। अब ये देखोगे, पहले डब्बा बनाओगे, ठीक, डब्बा बना लिए। वैसे जितना भी ये फंक्शन आता है ना, इसमें तीर आरेख नहीं बनाते हैं, बिकॉज तीर आरेख क्यों नहीं बनाते, तीर आरेख में संभव ही नहीं है, आप दर्शा ही नहीं सकते हो। मतलब आप x का मान कहां तक दर्शा पाओगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 6 7 8, सिर्फ यही ले पाओगे ना। 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, 1 और 2 3 4 ले रहे हो आप, ये तो नहीं ले रहे हो 1 और 2 के बीच में कितना सारा नंबर होता है, ये सब तो नहीं ले पा रहे हो ना। इसके लिए हम तत्काल इसको अभी हम सीख लेते हैं, इसके आधार पर फिर हम लोग यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। इसलिए खुश हो जाओ आप, ठीक है, अपने आप को जो है तो मौज में सारी सारी चीजों को सीखना है, बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं करना। मान लो यहाँ पर x और y का फॉर्म है, इस y को हम लोग fx कहते हैं, ठीक है, y इक्वल टू x अर्थात fx इक्वल टू x, याद रखना x का मान बारी बारी से आप जीरो पुट करो, तो y का मान क्या होगा, सेम भैया जी, जैसे इसके अंदर हम जीरो देंगे तो समझो सेम एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें x का मान जैसे हम जीरो देने वाले यहाँ पर, तो फलन क्या करता, रिजल्ट मेरा जीरो ही आता फलन का। बहुत अच्छे, सिंपल सा इसका हल देखना है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, समझो यहाँ y इक्वल टू एक्स, x का मान अगर जीरो हो रहा तो y का मान जीरो होगा, अगर x का मान 1 होगा तो y का मान 1 होगा, अगर x का मान 2 तो y का मान 2, अगर x का मान -1 तो y का मान -1 ही होगा। इस बात को समझ रहे हो, इसी y को हम लोग fx कहा करते हैं। चलो, अगर दर्शाने के लिए कहा जाएगा तीर आरेख पर क्या करोगे आप, 0,0, जीरो तो है नहीं, 0,0, 1,1, 2,2, -1, मेरे ख्याल से तीर आरेख को यहाँ से बंद किया जाए। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो तैयार हो ना ग्राफ के लिए। हाँ भैया जी तैयार है ग्राफ के लिए। चलिए अब ग्राफ के ऊपर आते हैं। ग्राफ को इसलिए चुन रहे हैं, पता चलेगा अभी आपको, ठीक है, सब कुछ जानोगे भी आप। इस फलन को उधर देखो ना, इसका ग्राफ जानते होगे आप। हाँ भैया इसका तो ग्राफ हम जानते हैं। पहले एक मशीन बना ले फिर से, इस मशीन का नाम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सीखेंगे आगे मशीन, जो मशीन कर रहा हूँ, प्रकार जितना भी प्रकार है ना वो कल सीख लेंगे, अभी सिर्फ सीखते हैं उसको, उसका ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं। मान लो इसके अंदर एंटर हम लोग कर रहे हैं क्या, एक्स का वैल्यू एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स का मान जीरो पुट किए, एक्स का मान 1, एक्स का मान 2। मान लो जब एक्स का मान जीरो पुट करते हैं ना, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पर जीरो पुट करो, तो एफ एक्स का मान है ना वो हमारा जीरो होने वाला। एक्स का मान यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स का मान भी मेरा 2 ही हो जाएगा। अर्थात देख रहे हैं, एक्स का मान 0 तो एफ एक्स का मान 0, एक्स का मान 1 तो एफ एक्स का मान 1, एक्स का मान 2 तो एफ एक्स का मान 2, एक्स का मान -1 तो एफ एक्स का मान -1। अब यहाँ पर इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे हम लोग। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझनी है आपको, आखिर ये है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो जानने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर मैं चाहता ना तो ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आपके किताब में होने वाले इस आधार पर, लेकिन
जिसको मैं बता के निकल जाता आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप सीख ही नहीं पाते आखिर ये फंक्शन का क्या झमेला हो रहा है, क्या फंडा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जो है क्लास 12th में भी काम देने वाला, जब तक आप मैथ को पढ़ोगे तब तक ये काम देगा। जब इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इस पर समय दिया जाए, क्यों ना आप इसको सीखो, समझो, इसका ग्राफ बनाओ, प्रांत बनाओ, परिसर बनाओ, क्यों ना इस पे हम लोग समय देकर इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा इस पर पूरा का पूरा समय रहेगा। क्यों ना इस पे 2 क्लास हमें और लेना पड़े, लेकिन इसको हम अच्छे ढंग से क्लियर करने वाले हैं। जो कहना उचित बात मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, बस आपको समझना है उस चीज को। भैया क्यों इसको इतना बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ये आपको काम देने वाला, बस क्योंकि मुझे पता है आगे क्या काम देने वाला। इसी कारण बात को समझो और अच्छे ढंग से पढ़ने का सिर्फ आपका काम है, सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ नहीं। भैया जी ये 2-3 क्वेश्चन है हमारी बुक में, इसके लिए आप इतना बता रहे हैं, बताना पड़ेगा ना छोटे। देखो यहाँ पर ये आप बनाए हुए हो x का मान 0, पहले यहाँ 0,0 x का मान ले लिए, x का मान 0, y का मान 0, 0,0, फिर 1,1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है और -3 है। पहला है 1,1, तो यहाँ 1,1 आ गया। फिर है 2,2, यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ पर 2,2 आ गया। ग्राफ उतना क्लियर नहीं बन रहा, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। यहाँ -1, -1 है, -1, -1। देखो ये ग्राफ होने वाला है, इसको मिलाओ। अच्छे से ग्राफ नहीं बना, आप जब बनाओगे किताब में तो आपका अच्छे से बनने वाला, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीधा लाइन नहीं बना। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं y = x कह दो या fx = x कह दो। याद पारो, हम लोग ये चीज सीखे हुए हैं क्लास 10th में, वहां पर भी इस लाइन को हम लोग y = x लिखा करते थे। अगर कुछ समझ रहे हो तो समझने का, बीती बातें याद करने का प्रयास करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर पिछला आपको सिर्फ ध्यान में आ जाए तो बोलो भैया ये सब कोई बातें हैं, लेकिन यहाँ से बातें स्टार्ट होंगे। आप मुझे ये बताओगे इसमें प्रांत कौन होने वाला, इसमें परिसर कौन होने वाला, सिर्फ प्रांत और परिसर ही हम लोग बताएंगे। बताओ तो इसमें प्रांत और परिसर कौन होने वाला, तो आपको ये पता है कि इसमें x का मान आप क्या क्या ले सकते हो। तो बोलोगे भैया हमको पता है भैया क्या, x का मान हम इस लाइन पर लेते हैं। याद करो, x का मान 0 था तो कहां ढूंढ रहे थे, x का मान 1 था तो कहां पर ढूंढ रहे थे, इस लाइन पर ढूंढ रहे थे x का मान, या फिर इस लाइन पर x का मान ढूंढ रहे थे। आप बोलोगे भैया हम लोग x का मान इस लाइन पर ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसका नाम ही हम लोग रख दिए x और x', मतलब 0 के इधर लाइन पर हमेशा x का मान प्लस में रहेगा, 0 के इस साइड इस लाइन पर x का मान हमेशा माइनस में रहेगा। वो तो माइनस प्लस अलग बात हुआ, लेकिन जितना भी x का वैल्यू होगा ना भैया, वो सारा का सारा इसी लाइन पर होने वाला। अब पूरा का पूरा ध्यान आपको इस लाइन पर देना है। ग्राफ जो है, जो ग्राफ हम ऊपर आगे खींच रहे हैं, तो वहां पर x का मान पूरा ले सकते हैं, इधर भी हम लोग पूरा x का वैल्यू ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। अर्थात यहाँ पर जो प्रांत, जो x का मान होने वाला, जो हम लोग का जो x का मान होने वाला, वो क्या होने वाला, तो बोलोगे भैया x मेरा जो होने वाला प्रांत के अंदर, वो कहाँ बिलोंग करने वाला, वो पूरा का पूरा, ये क्या पूरा लाइन हम पढ़े हुए हैं ना, याद पारो। किसी संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं आप दर्शा सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग r से दिखाते हैं। रियल नंबर क्या होता है, बोलोगे आप, वास्तविक संख्या। आपने परिभाषा पढ़ा होगा, भैया परिभाषा पढ़े हुए हैं। परिभाषा क्या होता है, जिन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते, उस संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पूरा का पूरा संख्या रेखा पर नंबर की बात कर रहे हैं, तो संख्या रेखा पर हम लोग किसी भी नंबर को आप उठा लोगे, वो आपका रियल नंबर होने वाला है, वास्तविक संख्या होने वाला है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स का वैल्यू, हम पूरा का पूरा नंबर लाइन पर कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। अर्थात एक्स मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये पूरे के पूरे लाइन पर बिलोंग कर रहा है, और ये पूरा का पूरा लाइन क्या है, रियल नंबर होने वाला। इसलिए हम लोग लिखे एक्स बिलोंग्स टू आर। हम कोई सा एक वैल्यू और एक्स का लेते हैं। देखो -3 है, -3 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्या वो इस लाइन पर बिलोंग कर रहा, ना भैया, वो इस लाइन पर बिलोंग नहीं कर रहा है, वो मेरा इस लाइन पर बिलोंग कर रहा है। ये लाइन कौन सा लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है। इस पर कैसी संख्या होंगी, इस पर रियल नंबर वाली संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। इसलिए हम लोग लिखे एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है आर में, अर्थात एक्स मेरा कैसा संख्या है, ये मेरा जो है पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर का ही एक संख्या है एक्स। तो प्रांत के अंदर क्या क्या आने वाला, प्रांत के अंदर पूरा का पूरा रियल नंबर आने वाला। इस बात को अगर नहीं समझे हो तो पूछोगे हमसे। मैं कुछ देर के लिए आपको समय देता इसको निहारने का, देखो खुद से देखने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है। देखो आप अच्छे ढंग से, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। समय मिल गया, पूछना है तो पूछ लो अभी, भैया कैसे बनेगा, ठीक है। वरना आप इसको नोट करके रख लो, जब मैं आऊंगा तो आपको पूछना है इस चीज को। कहीं कोई दिक्कत, एक लास्ट में फिर से समझाऊंगा, बहुत अच्छी बातें हैं, समझनी चाहिए आपको। प्रांत किस प्रकार से निकालना, परिसर किस प्रकार से निकालना, इसको सीखो। यही आपके एग्जाम में भी पूछ सकता, और आपके जो चैप्टर है ना
वहां पर भी इसी प्रकार का सवाल वहां पर लिया हुआ है। तो अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे क्यों ना इसको। एक बार फिर से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फंक्शन को पढ़ना है तो ग्राफ खींचना सीखना होगा। ग्राफ खींचना सीखना है तो बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, 250 साल पहले से सीखते आ रहे हैं भैया। 250 साल कब होता यहाँ ध्यान दो। अब हम बात कर रहे थे, फिर से सुनेंगे, प्रांत का मतलब क्या होता है, जितना भी x का वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू मेरा प्रांत कहलाता। हम लोग सीखे हुए हैं, इसमें सारा का सारा x वैल्यू हुआ करता था, ये मेरा प्रांत कहलाया। ठीक, प्रांत उसी को कहेंगे जो जहां पर ये नंबर लाइन जा सकता है, जिसमें जिसमें टिक लगा होगा वो मेरा प्रांत हुआ करता था ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि ये नंबर लाइन कहाँ कहाँ जा सकता है, तो हम बोलेंगे इसको जहां तक बढ़ाओगे तो वहां तक ये चल जाएगा, अर्थात x का मान ये पूरा कवर करने वाला। ठीक है, इसको और बढ़ा दो, यहाँ तक कवर कर लेगा x का मान, जितना बढ़ा सकते हो ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। अब सोचो, x का मान को हम लोग प्रांत कहा करते थे, और x का मान ये संख्या रेखा डिनोट कर रहा है, और संख्या रेखा पर कैसी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, अर्थात इसका हर एक एलिमेंट जो है वो वास्तविक संख्या होने वाला, और प्रांत जो है इसका हर एक एलिमेंट होने वाला। 3, 2, 1, -1, -2, -3 इसके बीच वाली संख्या, ये सब मेरा जो है प्रांत के अंदर आएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, प्रांत के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, वो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। इसको घेर देना है क्योंकि इसके अंदर सेट के रूप में एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो प्रांत जैसे हम लोग याद पारो ना भैया जी, हमको तो याद ही नहीं आ रहा, याद पारो। जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक, कुछ एलिमेंट लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 है, इसका रिलेशन बन रहा, तो हम बोलेंगे प्रांत लिखो, तो आप क्या लिखोगे भैया, प्रांत 1 2 3 4 लिखना है, तो यहाँ सेट देकर के आप लिखते हो 1 2 3 4। कुछ याद आ रहा है, सेट के अंदर प्रांत को लिखते हो। इसी तरह प्रांत को यहाँ पर हम लोग सेट के अंदर लिखे हैं, परिसर को भी आप सेट के अंदर लिखते हो। याद पारो, कुछ दिमाग में आ रहा है ध्यान में तो समझ में आएगा। चलो, परिसर किसको कहते हैं भैया, परिसर जो है y के अंदर होता है। हाँ, y के अंदर होता है। y वाला कौन सा लाइन है, y वाला ये वाला लाइन है, और हम लोग देख रहे हैं y में जो है y का वैल्यू क्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं। हाँ भैया, y का मान देखिए, ग्राफ को देखना, y हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या वहां पर ग्राफ जारी है, हाँ भैया वहां पर ग्राफ जा रहा है। देखो हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, क्या y का मान वहां तक पहुंच रहा है, ये है मेरा ग्राफ, देखो y का मान पहुंच रहा है। हाँ भैया, जहां तक ग्राफ ले जाएंगे वहां तक ग्राफ जाएगा आपका। ठीक है, फिर ऊपर ले जाते हैं, ऊपर क्या ग्राफ पहुंचेगा, हाँ भैया ऊपर ग्राफ भी पहुंच रहा है और मेरा y का मान भी पहुंच रहा है, अर्थात ये पूरा का पूरा y मेरा जो है परिसर के अंदर आने वाला। ठीक है, अर्थात पूरा का पूरा y मेरा इस y एक्सिस पर आने वाला, और किसी भी संख्या रेखा पर क्या होता है, कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, अर्थात y कैसा संख्या होगा, y मेरा वास्तविक संख्या होगा। बस ये समझना है। ठीक, इस दो बात को समझाने के लिए हम लोग कितनी सारी बातें की, कोई बात नहीं। एक और आपके सामने प्यारा सा फंक्शन ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो आप खुद से बनाओगे। जैसे मान लो x + 1 एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, क्या लिए, x + 1 एक फंक्शन लिए हुए, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले ये बताओगे, ये इस फंक्शन में अगर x का मान 0 पुट कर रहे हैं तो ये मशीन जो है क्या रिजल्ट दे रहा भैया, जब हम लोग x का मान 0 पुट करते हैं ना, तो x का मान 0 पुट करने के बाद ये फंक्शन जो है इसको 1 में कन्वर्ट कर देता, अर्थात f(x) का मान मेरा 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, फिर से समझो, अगर इसके अंदर x का मान हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर x का मान 1 रखो, तो f(x) क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 2 में, तो f(x) = 2 हो जाएगा। इस बात को समझो, अगर x का मान यहाँ पर -1 पुट करेंगे, यहाँ पर x का मान -1 पुट करो, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, अर्थात ये फंक्शन इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हो बातों को। हाँ भैया, मान लो यही फंक्शन आपको दिया हुआ है, f(x) = x + 1, तीर आरेख नहीं है ये, ठीक, मान लो फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x + 1, ठीक है, आपको कैसे कैसे क्या करना है वो सीख लो। ठीक है, अभी आप खुद से बनाओगे इसको, अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो तब बनाना। पहले किसका डब्बा बनाओगे, क्या भैया जी, पहले डब्बा बनाना है, 3-4 पॉइंट निकाल लेना है। अगर x का मान क्या पुट कर रहे हो तो f(x) का मान क्या हो रहा है, इसी f(x) को y कहते हैं हम लोग। 3-4 वैल्यू निकालो, जितना वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है ग्राफ खींचोगे, इसका ग्राफ खींच लोगे। हाँ भैया, ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद आप ये बताओगे इस ग्राफ के अनुसार इसमें प्रांत कौन होने वाला और परिसर कौन होने वाला। चलो, आपके सामने सेल्फ टेस्ट हम लोग ले रहे थे क्या, नहीं ले रहे थे। अब यहाँ से ना सेल्फ टेस्ट ही चल रहा था, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। देखो, सेल्फ टेस्ट कहने का यही मतलब है, सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको खुद से प्रयास करना है।
मैं बोल रहा हूँ सेल्फ टेस्ट, इसका ये मतलब नहीं आता है तो हम नहीं बनाएंगे खुद से, वो नहीं। सेल्फ मतलब आप खुद को टेस्ट करना, ठीक है, अपने आप को टेस्ट करो। तो यहाँ पर इसलिए मैं बार बार कर रहा, सेल्फ टेस्ट का मतलब ही क्या हुआ, इसको खुद से बनाओ। इसका वो मतलब अस्तित्व तभी रहेगा जब इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। इसको खुद से बनाओ और देखो क्या आपसे बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। चलो, और हमेशा बना लिए होगे चलो हम लोग मिलाएंगे, लेकिन एक बात सुन लो, एक बात यहाँ से अपने मन में इस बात को डाल लो, आपके अंदर कमी मुझे दिख रहा। आप तो आराम से 7 क्वेश्चन जो चल रहा मैंने चेंज किया है, 7 क्वेश्चन तो बना ही रहे हो, लेकिन एक बात आपके अंदर दिखता, आप हर दिन पर डे जो है आप क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मन में ठान लो कि हमको कम से कम हर दिन एक क्लास भैया का कंप्लीट करना है। मतलब आप एक ही क्लास को 2 दिन 3 दिन कर रहे हो, समझ लो आप 2 दिन पीछे जा रहे हो। आप हर दिन क्लास करोगे ना, हर दिन क्लास करोगे, जहां तक मेरा टारगेट है वहां तक सही समय पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं ना एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में 2 महीने लगा रहे हैं, वो काम तो नहीं होगा ना। और मेरा वो तरह से 10 दिन पूरा है, 12 दिन पूरा है, ऐसे तो काम नहीं करना है। आपको हर दिन कंप्लीट करते चलना। 10 दिन का क्लास चल रहा है तो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, और 10 दिन में हमारा एक टॉपिक, एक सिलेबस नहीं, एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। ये मन में सोच के चलना है आपको, बात को समझने का प्रयास करो। मैं यूं ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे बन गया होगा, अब मिलाओगे। x का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करो तो y का मान क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 पुट करो तो fx का मान 1 + 1 2 होने वाला। यहाँ पर x का मान -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -1 पुट करो तो fx का मान 0 होने वाला। देख लो ना, कहीं पर x + 1 लिख लो, यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। अगर 2 पुट करोगे x का मान तो क्या रिजल्ट होने वाला, 2 + 1 3 होने वाला। अगर हम लोग -2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट होने वाला, -2 यहाँ पुट करो तो -1 रिजल्ट होने वाला। खुद से सोचो, जितना बना सकते हो पॉइंट, जितना आप ले सकते हो उतना पॉइंट लेना है। हम हल्का सा गैप रखेंगे, कुछ ज्यादा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 तक ही ले। y का मान 3 तक गया हुआ है, देख रहे हैं हम चलिए तो 2 तक ही लेंगे, देखिए वहां 3 से चले गया। x का मान 2 तक गया, बहुत अच्छे। यहाँ -1 है, यहाँ -2। अब देखो किस प्रकार से बनाना है, बन जाएगा, आपसे दिक्कत नहीं होगा। 0,1 कहाँ पर आएगा, 0 x एक्सिस पर, 1 मेरा y एक्सिस पर, 0,1 1,2 1 x एक्सिस पर, 2 यहाँ पर y एक्सिस पर, 1,2 -1,0 -1 x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर -1, और 0 y एक्सिस पर, 0 y एक्सिस, यहाँ मेरा -1,0 आएगा। पॉइंट तो लिखना आता है आपको, हाँ ये आता है। 2,3 कहाँ होगा, 2 मेरा कहाँ पर है, 2 मेरा यहाँ x पर, और 3 मेरा y पर, 3 मेरा यहाँ पर, यहाँ आएगा करीबन 2,3 -2 -1 यहाँ पर, और -1 यहाँ पर, नीचे माइनस होगा ना, -1 यहाँ पर, कुछ यहीं पर होगा। अब इस लाइन को मिला दो, भैया ये लाइन तो सांप बना दिया, आप बताइए। ये लाइन खींचे यहाँ, यूं टेढ़ा मेरा लाइन चला गया आपका। अरे कोई नहीं, आप इन स्केल से खींचना, ठीक है, मेरे ऊपर सही में सांप बन गया ये, कोई बात नहीं। ये स्केल, ये लाइन मेरा कौन सा लाइन हुआ, इस लाइन को हम लोग कहेंगे fx = x + 1। अब यहाँ पर बारी बारी से हम प्रांत का वैल्यू और परिसर रखने वाले हैं। प्रांत x का मान क्या ले सकते हो, देखते हैं, हम ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ कहाँ तक जावत है। ग्राफ पूरा जा रहा है, अर्थात x का मान हम कोई सा भी संख्या ले सकते। x मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा रियल नंबर में बिलोंग करने वाला। परिसर क्या होगा, परिसर भी हम लोग देख रहे हैं, परिसर भी हम कहीं से ले सकते हैं। परिसर क्या होगा मेरा, परिसर के अंदर y होता, y मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर में बिलोंग करने वाला। मेरे ख्याल से मेरी बातों को अच्छी ढंग से समझ पा रहे हो। एक बार फिर से इसको देखो और जानने का प्रयास करो। कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछना है हमसे, पूछो, कहीं पर दिक्कत हो तो। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, देख लो अच्छे ढंग से। नहीं भैया जी कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन मैं खुद आपको दे रहा, वो आपको खुद से बना के दिखाना है कि मेरा सही हो रहा कि नहीं हो रहा। इसके बाद हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, fx = थोड़ा हार्ड दो भैया, छोड़िए हार्ड मत दीजिए, सिंपल सा दीजिए। x + 3 है एक। 5वां नंबर क्वेश्चन, fx = लो मैं देता हार्ड x²। ये मैं नहीं बताया, ठीक है, ये हम लोग नहीं सीखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आप पे छोड़ रहा हूँ, देखते हैं आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उसी तरह fx = x + 3 है, ये डिब्बा बनाओगे, ये ग्राफ खींचोगे, फिर प्रांत और परिसर आपको लिख देना है। इसको थोड़ा समझ करके, सोच समझ के बनाना। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक। और थोड़ा सा सीखना है, अब सीखने का काम करना है, कुछ अलग सीखने वाले हैं, यहाँ से मजा आएगा ना, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ से। हाँ जी, प्रकार हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो सीख रहे हैं उसको सीख लेते हैं। मान लो दो फंक्शन ले लिए, एक फंक्शन हम ले लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक। एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये तो लीजिए ना फंक्शन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हटाइए। हम तो एक मशीन के अंदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन मशीन खरीदे, एक और मशीन खरीद लेते हैं, एक और मशीन खरीद लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लो एक्स स्क्वायर ही खरीद लेते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं खरीदेंगे भैया जी, 2x प्लस 2 खरीद लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 2 ना भैया जी ना, सिर्फ 2x लीजिए भैया, कुछ अलग दिखना चाहिए ना, ठीक है। एक मशीन एफ एक्स इक्वल टू 2x लेनी है, दोनों का एक ही नाम रखोगे, एक ही ब्रांड का नाम है, इसका नाम अलग कर देते हैं, इस मशीन का नाम रखते हैं GX, एफ के बाद जी आता ना, भैया जी बताएंगे अर्थात एक और मशीन ले लिए GX, क्या है 2x है। अगर मैं कहूँ दोनों को जोड़िए तो fx और gx को जोड़ो कितना होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया fx का मान क्या है x प्लस वन और gx का मान क्या है 2x, तो कितना हो गया 2x प्लस x, 3x हो गया, 3x प्लस वन हो गया। बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन और, fx माइनस gx क्या होगा, सिंपल सा भैया, fx क्या दिया हुआ है x प्लस वन दिया हुआ है, x प्लस वन लिख लेंगे, gx क्या दिया हुआ माइनस 2x, तो माइनस 2x लिखे। अब दोनों को घटा देना, माइनस 2x और प्लस x क्या होगा, अरे समझो ना, x को मान के चलो प्लस वन और माइनस 2 को मान के चलो माइनस 2 है, तो प्लस वन माइनस 2 कितना होता है माइनस 1 होता है ना, यहाँ पर x है यहाँ x है, तो यहाँ x लगा देना माइनस x हो जाएगा। वरना समझ में नहीं आता ऐसे समझो, ये दो गो आम है, यहाँ एक गो आम है, माइनस दो गो आम और एक गो आम कितना होगा माइनस एक गो आम, समझो माइनस 2 और प्लस वन, माइनस 1 होने वाला, सीखिए यहाँ प्लस वन पहले से, तो यहाँ प्लस वन लिखेंगे। इसमें डाउट हो रहा है तो इसको एक तरफ करके तब कर लो, एक तरफ करके करते हैं, आपको डाउट हो रहा होगा तो खत्म हो जाएगा। x का x लिख दिए, माइनस 2x का माइनस 2x लिखे, प्लस वन का प्लस वन लिख दिए। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, तो माइनस 2x प्लस x क्या होगा माइनस x प्लस वन, बस ये काम करना सीखना होगा। अगर बोला जाए एफ एक्स गुना जी एक्स करने के लिए तो क्या करोगे भैया जी, एफ और जी के बीच में कोई ना तो प्लस लिखे हैं ना तो माइनस लिखे हैं ना तो भाग गुना, कुछ नहीं लिखे, कुछ नहीं है मतलब वहाँ गुना छिपा हुआ है, इस बात को सीखो, ठीक है। चलो ये दोनों गुना में होगा, अब भैया गुना में होगा, गुना करते हैं, अर्थात x प्लस वन एफ एक्स का मान हुआ, जी एक्स का मान 2x हुआ, दोनों को गुना करो, 2 गुना 2x गुना x, 2x स्क्वायर प्लस का प्लस 2x गुना 1 2x बन गया, यही तो काम करना था, ठीक है। फिर एफ एक्स बटे जी एक्स निकालेंगे, ठीक। तो क्या होगा एफ एक्स का मान एक्स प्लस वन हो गया, जी एक्स का मान 2x हो गया, बस सिंपल सा फंडा यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 2x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2/0 इसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ये वैल्यू क्या होगा 1/0 क्या वैल्यू होने वाला है, ये निकलेगा नहीं आपसे। जब वैल्यू नहीं पता तब करोगे ही क्या, कुछ ना कर पाओगे, बात को समझना है, ठीक है। एक काम फिर से मैं करा, ठीक है। एक बार 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सबका ही बनाना है आपको, ठीक। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए हिम्मत को धर के चलना है और आते चलना है। चलो एफ एक्स का मान कितना होने वाला 7x प्लस 2 और जी एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ x होने वाला। आप बताओगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स क्या होगा। हम लोग जान रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स है क्या, एफ एक्स अलग फंक्शन है, यहाँ पर जी एक्स बराबर एक्स, ये जी एक्स बराबर एक्स मेरा फंक्शन है, यहाँ पर एफ एक्स बराबर 7x प्लस 2 मेरा फंक्शन है। ये फंक्शन का काम क्या है पता है आपको, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, फंक्शन चेंज हो गया, ये भी चेंज होगा, ठीक। इस बात को सीखने का प्रयास करना है आपको, ठीक। फंक्शन क्या है वो सीखो। चलो बन गया होगा, हम ये कब का बना के बैठे हुए, यहाँ ध्यान दो। एफ एक्स का मान पुट करते हैं 7x प्लस 2, जी एक्स का मान x पुट करते हैं, अब इसको ऐड करेंगे 7x प्लस x 8x प्लस 2, फिर घटाएंगे, एफ एक्स का मान है 7x प्लस 2 और जी एक्स का मान है सिर्फ x, इसको घटाओ तो 6x प्लस 2, ठीक है। बस ये रिजल्ट होने वाला। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या है एफ एक्स का मान क्या है 7x प्लस 2, जी एक्स का मान क्या है x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 7x के साथ 7x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2x बन गया। कितना आसान हो रहा है, 7x प्लस 2 बटे x, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0। बस इसी तरह हम लोग को हर एक टर्म को बनाना है, कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ से सीखो, जैसे हम बोले एफ एक्स फंक्शन ये फंक्शन हुआ, जी एक्स फंक्शन ये फंक्शन, यहाँ मैं बोलूंगा बोलने के लिए, यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या हो रहा है 7x प्लस 2 है, यहाँ पर भैया एफ एक्स, जी एक्स क्या है भैया, जी एक्स मेरा जो है x है, ये कौन सा फंक्शन है 8x प्लस 2, ये कब आया जब इस दोनों को ऐड किए, जब इस दोनों को एफ एक्स प्लस जी एक्स को जब ऐड किए ना तो ये फंक्शन आया मेरा, ये हम लोग जान रहे हैं। इसी फंक्शन को लिखने का तरीका है क्या है,
जैसे यहाँ पर f के बाद x लगाए थे, g के बाद x लगाए थे, उसी प्रकार ये कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है, समझो बात को समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन का ये नाम नहीं है क्या, f p प्लस gx, ये फंक्शन का नाम नहीं है, इस फंक्शन का नाम है जो भी f है और जो भी gx दोनों को जोड़ रहे हैं उसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, तब वो मशीन बनने वाला। देखो जैसे ये मशीन है, f प्लस g होगा पहले इसमें, फिर x का मान ऐसा पुट करेंगे जो कि f और g जोड़ करके जो रिजल्ट होगा वो देने वाला है ये फंक्शन, ठीक। इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे f प्लस g इंटू एक्स, ये फंक्शन होने वाला है। बोलोगे हाँ भैया, अर्थात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ये सब कुछ समझ रहे, यहाँ पर आपको लिख देना है बगल में इस तरह, इस फंक्शन में एफ एक्स प्लस जी एक्स कर रहे हैं, हाँ भैया एफ एक्स प्लस जी एक्स कर रहे हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है, एफ प्लस जी इंटू एक्स होता है, ठीक है। और एफ प्लस जी इंटू एक्स ये है एट एक्स प्लस 2 है, लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, इसको हटाया जाइए सबको। सेम वही चीज यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स कर रहे हैं, इस फंक्शन का क्या नाम रखोगे, सिंपल सा f और g को घटा देंगे, f माइनस जी इंटू एक्स। बातें समझ रहे हो, हाँ भैया। यहाँ पर देखो, यहाँ गुना कर रहे हैं ना, हाँ भैया गुना कर रहे हैं, एफ एक्स गुना जी एक्स कर रहे हैं, इसका काम क्या है, f और g का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, फिर बाद में x लिख देंगे, यही तो मतलब है इसका। अरे भैया ये मतलब था, हाँ जी। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर f और g का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स बटे जी एक्स कर रहे हैं, सिंपल सा काम करना है ना, 2x के बदले में 1x लिख देना, बस और कुछ ना करना। सेम वही चीज यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं f बटे जी इंटू एक्स कर देंगे, 1x लिख दिया इसके बदले में, और क्या है किए, अर्थात इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में। अब सब में नीचे में लिखोगे देयरफॉर f माइनस जी इंटू एक्स बराबर होगा 6x प्लस 2। यहाँ पर भी सेम होगा, f प्लस जी इंटू एक्स बराबर होगा 8x प्लस 2, सब में लिखोगे, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा, 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक बनाओगे, फिर हम लोग किताब निकालेंगे, आपका किताब से फिर क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह का, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे, थोड़ा भारी देंगे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चलो इसको बना के दिखाओगे, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ, ठीक है। थोड़ा हम पंखा का हवा लगा ले, क्या देखना है आपको और मिलाना है, क्या आपका सही है क्या फिर गलत है, ये मिलाओगे, इसको मिटाओगे, फिर से लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा, हाँ आखिर बातें कौन सी हो रही है ना। अब देखोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स करना है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। ये नहीं सीख रहे हो तो इस पर सारा रिविजन करना है आपको, ये प्यारा प्यारा चीज है, कितना अच्छा चीज है, बताओ इसको क्या कहेंगे भैया, यहाँ एफ एक्स प्लस जी एक्स था, हाँ जी एफ एक्स प्लस जी एक्स था, और हम लोग जानते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स को क्या लिखते हैं, इस दोनों एक्स के बदले में एक एक्स लिख दिए, जो बच गया कॉमन ले लिए, समझो कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया, एफ प्लस जी बच गया। सिंपल सा, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझ पाना कॉमन ले रहे हैं, वरना यहाँ पे आपका पता है ये कैसा है, एफ और जी को जोड़े और फिर एक्स किए, ठीक। देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, एफ प्लस जी इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये यहाँ वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक। एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, घटाओ जब रहेगा इसको कोष्ट में लिखना, वरना गलत कर दोगे आप। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता, अगर माइनस प्लस माइनस होएगा, अब यहाँ पर ये और ये प्लस में है, ये माइनस पे है, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -1। वाह भैया जी, अर्थात यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो रहा है, अर्थात दोनों से एक्स को अलग कर लेंगे और अंदर में बच गया एफ माइनस जी बच गया, ठीक। देयरफॉर एफ माइनस जी इंटू एक्स, फंक्शन कौन सा है, सिर्फ एक फंक्शन -1। बताओ कितना छोटे से फंक्शन इसको मिला, बात चले आ जाना। एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना तो करेंगे ना, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4, एक्स स्क्वायर गुना प्लस 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, अर्थात यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स था, ये बराबर होता है एफ इंटू जी एक्स, अर्थात यहाँ पर एफ जी एक्स मेरा बराबर हो जाएगा इस टर्म के एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ कितना आसान ये टॉपिक है ना, आसान। फिर भी आप लोग परेशान होते हो ये कैसे होगा क्या नहीं होगा। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिंपल सा वही काम करना है, यहाँ पर लिख देना है क्या, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और दूसरा लिखना है क्योंकि एफ एक्स बटे जी एक्स ये बराबर होता है एफ बटे जी इंटू होल एक्स के, देयरफॉर एफ बटे जी इंटू होल एक्स ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू होगा
एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोग आपके चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिखते, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखोगे, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, ध्यानपूर्वक देखना है। आपके सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आपके चैप्टर का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा f प्लस जी इंटू एक्स निकालना। मैं बताता पहले तो आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो मैं हूँ, मेरे ऊपर छोड़ देना। देखो कैसे बनाना है। पहले f प्लस जी इंटू एक्स निकाल लेना। यहाँ पर प्लस है ना, तो इस दोनों को जोड़ दो, f और g को जोड़ दो। क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x प्लस 1 बन गया। फिर f माइनस जी इंटू एक्स निकालना है, तो कैसे बनाओगे, f और g को घटा दो, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 घटा दिए। बस यही काम करना है। फिर गुना, फिर भाग, आराम से आप बना सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। गुना भी बना पाओगे इसी तरह, फिर भाग भी बना पाओगे। ये समझ में आया, ये f प्लस जी का क्या फंडा चल रहा, क्यों एक साथ लिखे हैं, समझ में आया। ये नहीं समझे तो पूछना है। फिर f बटे जी इंटू एक्स ये बनाओगे। ये चारों वैल्यू निकालना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर कौन जीरो के बराबर नहीं होगा वो आपको फिलअप करना है, जो बटे के नीचे आएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बस आगे और कुछ नहीं लिखना है इसमें। चलो यहाँ ध्यान दो, सेम वही एफ एक्स दिया हुआ है, रूट है जी एक्स दिया हुआ है एक्स। अब आप बोलोगे ये क्या बला है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ये शुद्ध हिंदी का कमाल है, जो कि आपको, हमको और सबको परेशानी होता है शुद्ध हिंदी में। ऋणात्मक मतलब होता है ऋणात्मक के अलावा, ऋणात्मक के अलावा, समझ में आ रहा, मतलब ऋणात्मक नहीं लेना है, हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या लेना है, ओके। क्योंकि अगर यहाँ ऋणात्मक ले लेंगे तो ये मेरा अपरिमेय अवास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या, लेकिन हमको वास्तविक संख्या लेना, बिकॉज संख्या रेखा पर दिखाना है ना। हाँ भैया, तो एफ एक्स दिया होगा, जी एक्स दिया, सिंपल से समझो ना, एफ एक्स है जी एक्स आपके पास है, तो एफ प्लस जी इंटू एक्स निकालना है, एफ माइनस जी इंटू एक्स निकालना है, एफ इंटू जी इंटू एक्स निकालना है, एफ बटे जी इंटू एक्स निकालना है। जल्दी से बना के दिखाओगे। आज के लिए 9 नंबर में इतना ही रहेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा कि फलन जो है ना, आपके चैप्टर में जितना फलन है उसका आप नाम बताओगे। यही आपका क्विज भी है आज, ठीक है। मुझे जानना है, आप किताब को पढ़ो और सारे फलन के बारे में लिखो खुद से, और खुद किताब पढ़ के समझने का प्रयास करो, वरना तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे ही। ये सारा कुछ जानेंगे, कितने प्रकार का फलन होता है, कौन कौन सा फलन है, ये कैसा फलन है, इसमें हम लोग इस फलन का ग्राफ किस प्रकार से, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आपके लिए बस इतना सा ही काम है आज का, क्या कि क्विज का आपका कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्विज में ही आपको ये करना है। मैं देखूंगा ये 10 नंबर क्वेश्चन कि आप जो है सारा फलन का प्रकार का नाम लिखे हो कि नहीं लिखे हो। प्रकार का नाम लिखोगे, फिर उसका हो सके तो ग्राफ नहीं बनाना चाहिए, फिर प्रकार का नाम लेके एग्जाम्पल लिख लेना, ये तो कर सकते हो ना। बस इतना सा ही काम करना है। फलन तो बहुत प्रकार का होता है, कोई सा फलन आप ले सकते हैं, fx = 5, fx = 7, fx = x² + 1, fx = x³ + 2, किसी प्रकार का हम लोग ग्राफ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अब फलन में भी प्रकार आएगा जो कि स्पेशल टाइप का प्रकार, जैसे कि मापांक फलन आप पढ़ोगे, fx = mod x, ये क्या होता, इसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ सीखेंगे। बस आपका काम है आज का, दीदी आपको 3-4 काम मिलता है, मैं बार-बार एक रहा था। आपका काम है पहला 7 क्वेश्चन बनाना डेली, फिर दूसरा जो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत संभव देखते हैं, जैसे कि क्विज का क्वेश्चन दे दिया वो सब बनाना होता है। ये सब तो करना ही करना है आपको, कुछ चैप्टर क्वेश्चन हम लोग देते हैं वो बनाना होता है। आज हम आपको मिला है इसमें क्या, सिर्फ आपको किताब पढ़ना और ये जानने का प्रयास करना कि फलन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा प्रकार है आपकी किताब में, सब प्रकार को लिखना, उसका एग्जाम्पल लिखना, बस और कुछ नहीं। इतना सा काम आप कर सकते हो, इतना सा काम करोगे और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये तो मुझे इतना समय देना भी नहीं था इसमें, लेकिन कोई नहीं, समय दे दिए तो अच्छी बात है। अच्छे समझ गए हो गया। कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए कल की क्लास में थोड़ा तैयार होकर आना, कमर कस के आना और इसको कंप्लीट करके ही आना कि फलन का प्रकार आपकी किताब में कौन कौन सा दिया हुआ है, तब तो अच्छे ढंग से समझ पाओगे। हाँ भैया ये फलन छूट रहा, आप ये फलन नहीं बता रहे, तब आपके दिमाग में आएगा ये बात, मैं आपको बुक पढ़ने के लिए कहूंगा। हाँ भैया ये बात है, हाँ जी। चल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। बस आप मन लगा के पढ़ाई करते रहना, चलो ठीक है।